मित्रों नमस्कार। राजस्थान के पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक भाई नमस्कार, राम राम। जिस प्रकार राजस्थान सरकार या आम लोग देख रहे हैं कि हम 4 नवंबर से लगातार इस बीकानेर की धरती पर आज सर्दी हो या गर्मी हो, जो मौसम था उसके अनुरूप हमने यहाँ पर 24,000 परिवारों ने एक संघर्ष की लड़ाई जारी रखी है। क्योंकि पिछले 17 साल से हमारे साथ में इस प्रकार की सरकारें हैं वो कुठाराघात कर रही है। कभी ऐसे नियम बनाती है, कभी पीछे रखने के लिए कोई कुछ अलग प्रकार से नियम हमारे ऊपर 24,000 परिवारों के ऊपर थोपे जा रहे हैं। लेकिन अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम इस आर पार की लड़ाई और ये जंग जीत के रहेंगे। पिछले लंबे समय से हम बीकानेर की धरती पर आज लगातार 4 माह से इस धरने को अनवरत रूप से चला रहे हैं। राजस्थान का 24,000 पंचायत शिक्षक और विद्यालय है और हमें उम्मीद है कि ये जंग हम जरूर जीतेंगे। हमने पिछले दिनों जोधपुर में माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और कई एमएलए मंत्रियों से बात की और सभी ने हमारी बात को सुना। लेकिन उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें कही। लेकिन हमने कहा कि भाई आप कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ काम चाहिए। हम सिर्फ काम चाहते हैं, काम के सिवा हमें कोई किसी प्रकार का सकारात्मक या किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार माननीय निदेशक महोदय जी ने हमें बुलाया और बार बार एक ही बात कही कि मैं लगातार आपकी बात को उच्च स्तर पर उच्च अधिकारियों को पहुंचा रहा हूं, जैसे कुणाल जी सर को, मुख्य शासन सचिव सर को और भी जितने भी अपने डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं या वित्त विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, उन लोगों को हम लगातार संपर्क में और आपकी बात को लगातार वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि सर ये काम हमारा होना चाहिए, क्योंकि हम पिछले लंबे समय से इस प्रकार से सरकार की प्रताड़ना से व्यथित हैं, दुखी है 24,000 परिवार। हमारा काम किसी भी सूरत में होना चाहिए, क्योंकि पहले तो हमें 100 दिन की कार्य योजना में लिया गया और उससे पहले चुनावों से पहले, विधानसभा चुनावों से पहले आपने वादे किए थे लंबे लंबे, कहा कि हम संकल्प पत्र में आपको ले लिया है, संकल्प पत्र में लेते ही हम आपका 100 दिन में आपका काम कर लेंगे। आप हमें सब पता है कि आप नियमों में आ रहे हो और उसके बावजूद 2-3 ऐसे नियम इन्होंने गजट, राज्यपाल के गजट नोटिफिकेशन के बाद में ऐसे 2-3 नियम थोपे, फिर भी उन नियमों में हम आज की तारीख में हम आ गए। लेकिन पिछले 5-6 माह से हम इनके जो भी नियम थे उन नियमों में आगे हैं। लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता से हम 24,000 परिवार आज बड़े अलग मोड़ में और ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हमारा आप नियमितीकरण कब करोगे। बार बार हमें आश्वासित किया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि हम आपका काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन हमें मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है। इन लोगों ने 2 साल की छूट बढ़ाई है, तो हमें पूरा भरोसा दिया था कि हम छूट आपकी बढ़ाएंगे, लेकिन छूट बढ़ाई है। अब हमें मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है, माननीय शिक्षा मंत्री जी पर भरोसा है और पूरी कैबिनेट पर भरोसा है और हमारे जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों पर भरोसा है, क्योंकि ये बार बार हमें विश्वास दे रहे हैं। सीताराम जी सर विश्वास दे रहे हैं कि भाई आपका काम मैं करवाऊँगा, कैसे भी करके हम आपका काम करवाएंगे, क्योंकि आप पिछले लंबे समय से 17 साल से संघर्ष कर रहे हो। 24,000 परिवारों के साथ में हम प्रताड़ित नहीं देख सकते हैं। तो इन सब अधिकारियों ने हमें आश्वासित किया है, लेकिन हमारी तो एक ही मांग है कि अब जब तक हमारा काम नहीं हो जाए इस बीकानेर की धरती पर और राजस्थान के 24,000 लोग, इन मंत्रियों का हम घेराव करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने हमें वादा किया था, बार बार वादा किया था, फील्ड में गए थे, आपने वादा किया था कि हम आपका काम करेंगे, जरूर करेंगे, 100 दिन की कार्य योजना में करेंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक हमारा काम हो जाना चाहिए, लेकिन ये जुट करके आगे लेके जाना चाहते हैं, जो बड़ा निंदनीय है। 24,000 लोग इनकी जो नीतियों की बड़ी निंदा करते हैं। तुरंत प्रभाव से हमारा काम किया जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं आपका काम करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े उन्हें। और शिक्षा मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि भाई मैं आपका ज़रूर काम करूँगा। लेकिन हमने कहा कि शिक्षा मंत्री जी आप जल्द से जल्द हमारा काम किया जाए। अब आप हमारे कौन सी धैर्य की परीक्षा ले रहे हो। 17 साल से 24,000 परिवार पीड़ित है और इसकी पीड़ा का आप पीड़ा नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन हमारी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन अब की बार हमें बहुत उम्मीद है कि ये सरकार हमारी जल्द से जल्द पीड़ा सुने, क्योंकि
हमने 17 साल हमारी ज़िंदगी की हमारी जवानी है वो राज्य सरकार की सेवा करते हुए लुटा दी है, फिर भी उसके उपरांत इस प्रकार की उदासीनता जो बर्दाश्त से बाहर हो रही है। लेकिन हमें बहुत बड़ी उम्मीद है कि जस्ट हमारा काम होगा। जय हिंद, जय संघर्ष, आबूराम सियाज, राजस्थान। जय हिंद, जय संघर्ष।